बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक छोटी सी लैब एक्टिविटी को देखेंगे जिसमें कि हमें ये कहा जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 50। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इवन नंबर्स 1 से 50 के दरमियान में है क्या क्या। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उनको उनका सम जो है उसको हम प्रिंट किस तरीके से करा सकते हैं, क्योंकि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर हमने प्रोड्यूस किस तरीके से करने हैं। तो सबसे पहले वो नंबर्स हैं क्या। तो 1 और 50 के दरमियान में जो इवन नंबर है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12 एंड सो ऑन। ये फिर चलते जाएंगे और लास्ट इवन नंबर हमारे पास होगा 50, क्योंकि 50 भी एक इवन नंबर है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि कहा ही जा रहा है कि प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 50। इसका मतलब ये है कि भाई इन सारे नंबर्स का सम हमने निकालना है। सम निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सारे नंबर मैंने लिख तो दिए हैं, अगर एक कोड में हमें ये सारे प्रोड्यूस करने पड़े तो हम इन सारों को प्रोड्यूस किस तरीके से करेंगे। तो बेसिकली इन सारों को लॉजिकल वे ये है इन सारों को प्रोड्यूस करने का कि कोई लूप हो जिसकी मदद से हम इन सारों को प्रोड्यूस कर सकें। तो हम कहते हैं कि चलो हम ना इस तरह करते हैं कि हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं इन सारे नंबर्स को बनाने के लिए। तो सपोज एक की वेरिएबल है जो कि ऊपर डिक्लेयर्ड है, तो वो लूप का वेरिएबल हम उसको यूज़ करना चाहते हैं और उसकी कोई इनिशियल वैल्यू होगी। फिर के ऊपर जो है ना कोई कंडीशन होगी टर्मिनेशन की, और फिर जो है ना के ऊपर कोई तीसरी कंडीशन होगी कि वो इंक्रीमेंट हो रहा होगा या वो डिक्रीमेंट हो रहा होगा। ठीक है, अब ये तीन कंडीशंस क्या होंगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर ये तीन चीज़ें हमें मिल जाएं तो हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा और सारे के सारे वेरिएबल नंबर्स हम बन जाएंगे और फिर रह जाएगा सिर्फ उनको प्रिंट करवाना। तो सबसे पहला ये है कि हमने नोटिस ये करना है कि भाई ये जो लूप है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ठीक है, ये हमें पहला हमारा क्लू होगा। दूसरी चीज़ ये कि ये लूप एंड कहाँ पे हो रहा है, ये हमारा दूसरा क्लू होगा। ठीक है, तीसरी चीज़ ये कि हम ये देखेंगे कि ये जब सीरीज जो चल रही है, जो पहले 2 है फिर 4 है फिर 6 है, इस पैटर्न में क्या ये इंक्रीजिंग पैटर्न है या ये डिक्रीजिंग पैटर्न है। तो ये तो हमें नज़र आ रहा है कि ये इंक्रीजिंग पैटर्न है। और चौथी चीज़ हम ये देखेंगे कि हर दो नंबर्स के दरमियान में फ़र्क क्या है। तो मसलन अगर मैं 2 से 4 पे जाता हूँ तो +2 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह अगर मैं 4 से 6 पे जाता हूँ तो +2 का फ़र्क आ रहा है। इसी तरह मैं अगर 6 से 8 पे जाता हूँ तो +2, मतलब कि 6 में अगर मैं 2 ऐड करूँ तो 8 आ जाता है। अब ये तीन चीज़ें हमें ये बताएंगी कि ये फॉर लूप की कंडीशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन जो हमने निकालनी है कि भाई के की इनिशियल वैल्यू क्या होगी। तो जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है वो के की इनिशियल वैल्यू होगी। तो सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से, तो के की इनिशियल वैल्यू होगी 2। ठीक है, सेकंड चीज सेकंड चीज पे आ जाए जिसमें कि हमने ये लिखा हुआ है कि हमने टर्मिनेशन की कोई कंडीशन लगानी है। ये दो चीज़ों से निकलेगी। सबसे पहली चीज़ कि भाई जो हमने कहा था ना कि ये सीरीज इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, अगर तो इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे कंडीशन आएगी लेस देन इक्वल टू की। तो ये हमारे पास चूंकि इंक्रीजिंग है तो कंडीशन आ गई लेस देन इक्वल टू की। एक चीज अब और रहेगी कि कहाँ तक की जाएगी, कि लेस देन इक्वल टू क्या होगा। तो वो जो भी एंड वाली वैल्यू है वो यहाँ पे होगी। एंड वाली वैल्यू है 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक है, लास्ट चीज जो रहेगी कि भाई इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है और किस तरह करना है। तो भाई ये हर वैल्यू में हमने ये देखा कि के की जो वैल्यूज हैं वो हर बार +2 का इंक्रीज आ रहा है, जो भी सीरीज है हमारी। तो इस वजह से हमारी के की जो वैल्यूज है उसको भी के इज इक्वल टू के+2 करेंगे ताकि हर बार जब लूप चले तो +2 का इंक्रीज आए। तो हमने फॉर लूप की तीन ही कंडीशंस लिखनी होती हैं। तीनों कंडीशंस हमने लिख ली तो इसके साथ हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने ये काम करना है कि अब ये लूप जब चलेगा तो हमें अब ये पता है कि जो सीरीज ऊपर लिखी हुई आ रही थी जिसके अंदर के लिखा हुआ था कि भाई इसमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, और इसी तरह चलता चला जाता है और 50 तक पहुंच जाती है सीरीज। ये तो प्रोड्यूस होगी। तो जब ये लूप रन होगा तो हर बार के की ये वैल्यूज होंगी कि के की वैल्यू पहली बार जो है वो 2 होगी, सेकंड टाइम रन होगा तो के की वैल्यू 4 होगी, अगली बार के की वैल्यू 6 होगी, और इसी तरह लास्ट टाइम जब ये लूप रन होगा तो के की वैल्यू 50 होगी। ठीक है, हमने ये करना है कि इन सब का सम कराना है। सम हम इन सारों का इस तरीके से करा सकते हैं कि हम एक सम का वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसको इनिशियलाइज कर दें 0 के साथ। ठीक है, अब जब जब लूप चले तो हम ये कहें कि भाई के की जो भी वैल्यू है उसको सम के अंदर ऐड करवा दो। ठीक है, इससे ये होगा कि भाई अभी के की वैल्यू सपोज 2 है तो सम के अंदर चली जाएगी के, तो सम जो है ना अपडेट हो जाएगा और सम की वैल्यू हो जाएगी 2। अगली के की वैल्यू आएगी 4 की, हम कहेंगे इसको सम के अंदर ऐड करवा दो, तो ये 2 + 4 हो जाएगा। ठीक है, अगली बार के की वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू के की वैल्यू इस दफा आएगी 6 की, हम कहेंगे इसको भी के की वैल्यू को सम के अंदर ऐड करवा दो। अगली दफा के की वैल्यू आएगी 8 की, तो हम कहेंगे इसको भी ऐड करवा दो। करते करते ये जो है ना आती जाएंगी वैल्यूज और हम इसी तरह कहते जाएंगे इनको ऐड करवा दो कि लास्ट पे वैल्यू आ जाएगी 50 की और हम कहेंगे इसको भी सम के अंदर ऐड करवा दो। इस तरह से सारी वैल्यू जो है ना सम अप हो जाएंगी और इस सम के वेरिएबल के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये
इन सारे जो है ना पूरी के पूरी जो इवन नंबर्स हैं उनका सम हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रहेगा कि जब हमने कोड लिखना होता है तो कोड का तो एक सिंटैक्स होता है जिसमें भाई लाइब्रेरी इंक्लूड करो, मेन का फंक्शन बनाओ, फिर वेरिएबल्स डिक्लेयर कराओ, ये सारी चीजें भी करनी पड़ती हैं। अब ये सारे इनके मकसद होते हैं हर एक चीज को, तो वो हम देखते जाते हैं कि इनके मकसद क्या है और कहाँ कहाँ पे हमने इनको इंक्लूड करना है। तो देखिए हम चूंकि हमने आगे printf के फंक्शन को यूज करना है जिससे कि हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है कि भाई ये जो हमारा जो भी आउटपुट है वो ये है, तो उसके लिए हमें ना stdio.h की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे कोड के स्टार्ट में ही क्या करेंगे कि stdio.h की लाइब्रेरी को इंक्लूड करवा देंगे ताकि लेटर ऑन जो है जब भी हमें printf का फंक्शन चाहिए हो हम यूज कर सकें। नेक्स्ट चीज ये है कि हमने कोड को एक एंट्री पॉइंट देना होता है, ठीक है। कोड को नहीं पता कि उसने स्टार्ट कहाँ से होना है, तो इसके लिए उसको चाहिए होता है मेन का फंक्शन। तो हम void मेन के नाम से एक फंक्शन बना देते होते हैं कि भाई जिसमें हमें कोड को उसका एक स्टार्ट पॉइंट मिल जाता है कि भाई उसने रन कहाँ से होना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद जो है ना कोड में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो हमने डिक्लेयर करवाने होते हैं, ठीक है। तो कोड के जो वेरिएबल्स हैं इस टाइम पे वो हमारे पास क्या क्या हैं, कोड के अंदर हमारे पास जो है ना हमारे वेरिएबल्स हैं कि एक के नाम से वेरिएबल था और एक वेरिएबल था हमारे पास सम के नाम से। तो पहला वेरिएबल हम डिक्लेयर करवा देते हैं कि एक था वेरिएबल के नाम से, दूसरा वेरिएबल था सम के नाम से। इसके बाद जब ये हो गया तो बस फिर सिंपल सी बात है कि भाई जो हमने लूप लिखा हुआ था वही वाला लूप आगे चलना है। तो उसमें क्या था कि हमने सम को इनिशियलाइज कराया था 0 के साथ, ठीक है। फिर हमने एक फॉर लूप लगाया हुआ था आगे, ठीक है। और उस वाले फॉर लूप के अंदर हमने लिखा हुआ था कि भाई के की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से, के की वैल्यू एंड हो जाएगी 50 पे और के प्लस प्लस की कंडीशन लगी होगी, ठीक है। और फॉर लूप के अंदर हमने लिखा था कि भाई सम जो है वो हर बार अपडेट होता जाएगा, जो उसकी पुरानी वैल्यू होगी उसके अंदर जो है वो के ऐड होता जाएगा, ठीक है। लास्टली जब ये सब कुछ रन हो जाए तो हम ये चाह रहे थे कि जो सम की वैल्यू है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। इस वजह से हम एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिख देंगे लूप से बाहर और उसमें हम लिख देंगे कि भाई सम इज, और आगे हम लिख देंगे परसेंटेज डी क्योंकि ये एक इंटीजर है, और कॉमा लगा के जो सम जो है लिख देंगे ताकि सम की जो वैल्यू है उसके अंदर जो स्टोर्ड है वो इस जगह पे परसेंटेज डी की जगह पे जाके प्रिंट की स्टेटमेंट में आ जाए, ठीक है। इसके साथ ही हमारा लूप जो है ना वो यहाँ पे हो जाएगा, जो मेन का फंक्शन है यहाँ पे हो जाएगा क्लोज, ठीक है। तो ये देखें अब हमने कितनी आसानी के साथ एक पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख लिया है जो कि सम ऑफ इवन नंबर्स जो कि 1 और 50 के दरम्यान में लाया करते हैं उनको प्रिंट करवाता है। अब हमारा एक काम करते हैं कि यही वाला कोड जो हमने लिखा है इसी कोड को जाके आईडीई के ऊपर टाइप इन कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई जो भी हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट थी वो हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये जी हमने अपने कोड को रन किया और हमारे पास आउटपुट आ गई है कि द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 50 इज 650। अब ये कोड एग्जीक्यूट किस तरीके से हुआ है, एक दफ़ा एक नज़र सिर्फ इस चीज़ को देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या हुआ कि भाई ये लाइब्रेरी इंक्लूड हुई, तो आगे अब आप कोड के अंदर कहीं पे भी प्रिंट एफ स्कैन एफ इन इस तरह के स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है। नेक्स्ट जो है कोड ने मेन के फंक्शन को ढूंढा और ये मेन का फंक्शन था तो इसके अंदर एंटर हो गया। मेन के फंक्शन में जाते सारे उसने देखा दो वेरिएबल्स हैं के और सम के नाम से वो डिक्लेयर हो रहे हैं एज इंटीजर्स, तो उसने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करे और इनको मेमोरी में जो है ना कोई जगह एलोकेट कर दी। इसके बाद सम को इनिशियलाइज किया गया था 0 के साथ, तो सम 0 से इनिशियलाइज हुआ और फॉर लूप में एंटर हुए। फॉर लूप में एंटर होते पहला काम ये था कि के को जो है वो 2 से इनिशियलाइज कर दिया जाए, तो के 2 से इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद कंडीशन चेक हुई कि क्या के लेस देन इक्वल टू 50 है, तो ये कंडीशन ट्रू थी। तो फिर जो है ना लूप के अंदर हम गए और सम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर गई और सम की वैल्यू 0 से चेंज होके जो भी के की अंदर वैल्यू थी वो चली गई सम के अंदर जो कि हो गई 2 की। फिर जो है ना के की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और के की वैल्यू 2 से 4 की हो गई और जो दोबारा कंडीशन चेक हुई कंडीशन ट्रू थी और सम की वैल्यू इंक्रीज कर गई। तो इसी तरह लूप 3 स्टेप्स में चलता रहा। पहला स्टेप ये कि कंडीशन चेक करता, दूसरे स्टेप ये कि फिर बॉडी को रन करता है अगर वो कंडीशन ट्रू है, और लास्ट स्टेप ये कि के को इंक्रीमेंट करता है। करते के के की वैल्यू 50 के इक्वल हो गई। तो के इक्वल जब 50 के इक्वल होगी तो ये वाली कंडीशन चेक हुई कि क्या के लेस देन इक्वल टू 50 है, तो ये ट्रू था। तो 50 भी जो है वो सम होके सम के अंदर इंक्रीज करके और सम की वैल्यू बन गई 650 की। लास्टली जब के की वैल्यू इंक्रीज की और के की वैल्यू बन जाएगी इंक्रीज करके 52 की, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर हम इस लूप से बाहर आएंगे और प्रिंटफ की स्टेटमेंट पे चले गए और जहां पे ये लिखा हुआ था कि भाई सम ऑफ इवन नंबर्स इज फ्रॉम 1 टू 50 इज, और आगे जो भी इसका सम था जो कि था 650, तो वो हमारे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया। तो ये था हमारा छोटा सा कोड जिसमें कि हमने देखा कि भाई इवन नंबर्स जो गए हैं 1 से 50 के दरमियान उनका सम कैसे किया जा सकता है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क ये है कि आप लोगों ने ये करना है कि सम ऑफ ऑड नंबर्स प्रिंट करवाना है फ्रॉम 50 टू 100।